हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम क्रिस्टन नैच के बारे में पढ़ेंगे, जिसे नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। ये जो घटना हुई थी, ये 9 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 1938 के बीच में हुआ था। इसके तहत जो जर्मनी के ज्यूस है, उनके प्रॉपर्टी के ऊपर हमला हुआ था और काफ़ी ज्यूस लोगों की हत्या की गई थी। अब इसका वजह क्यों ये दंगा हुआ था, अब देखते हैं हम। एक व्यक्ति है, हर्शल गिसम इनका नाम था। ये 17 साल के जर्मन ज्यूस थे। अब इनका क्या था कि इनके पेरेंट पोलिश थे, पोलैंड के ज्यूस थे, लेकिन उन्होंने माइग्रेट करके जर्मनी में आ गए थे और इनका जन्म, इस व्यक्ति का, हर्शल गिसम का जर्मनी में ही जन्म हुआ था इनका। लेकिन नाज़ी पार्टी ने एक नियम निकाला था, उसके तहत जो व्यक्ति पोलैंड से, और ये नियम केवल ज्यूस लोगों के लिए था, कि कोई भी ज्यूस जो पोलैंड से जर्मनी में आया था, उसको वापस पोलैंड भेज दिया जाएगा। ऐसे ही इनके जो ये तो फ्रांस की तरफ चले गए थे, लेकिन इनके जो पेरेंट्स थे वो जर्मनी में थे, तो इस नियम के तहत उनको पोलैंड में वापस भेजा जाना था। तो उनके साथ ज़बरदस्ती करके उनको नाज़ी जो लोग थे, उन्होंने उनको पोलैंड भेजने के लिए उनको भेजा, लेकिन वो पोलैंड वालों ने उनको अपनाया नहीं और वो बॉर्डर में फंसे रह गए, जिस कारण उनको काफ़ी तकलीफ़ सहनी पड़ी, इनके पेरेंट्स को, हर्शल के पेरेंट्स को। अब इस बात का इनके ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था, तो इन्होंने नाज़ीज़ लोगों से बदला लेने के लिए फ्रांस में जो नाज़ीज़ के एम्बेसडर थे, एस्ट वॉम रेथ, इनकी हत्या कर दी थी। यही घटना के कारण इस दंगे की शुरुआत मानी जाती है। और नाज़ी पार्टी ने जो एम्बेसडर उनके मारे गए थे, उनको बड़ा चढ़ा के हीरो की तरह यहाँ पर लोगों के सामने पेश किया। और ये जो हर्शल जिन्होंने मारा था उनको इन्होंने इस तरह से कहा कि ये ज्यूस कॉन्स्पिरेसी हो गई, सब दुनिया भर के ज्यूस ने मिलके ये इस व्यक्ति को, हमारे एम्बेसडर को मारने भेजा था। तो इस व्यक्ति को इन्होंने पूरे ज्यूस लोगों का नेतृत्व वाला व्यक्ति के रूप में पेश किया लोगों के सामने। अब यहाँ पर जब दंगा शुरू हो गया था, ये हत्या के लगभग अगले दिन दंगा हो गया था, तो इसमें हुआ ये था कि ज्यूस लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर हमला हुआ था और उनके जो भी सिनागोग जहाँ वो पूजा करते, उसको हमला करके वहाँ पर महंगे महंगे कांच के खिड़कियों में जो कांच का क्या रहता है, उसको तोड़ के जगह जगह में कांच पड़ा हुआ था ज़मीन में। तो इसीलिए इसे क्रिस्टल नैच नाम दिया जाता है। इसका मतलब होता है क्रिस्टल नाइट, ब्रोकन ग्लास। जब कहीं पर गिलास टूट के गिर जाता है तो उसको जर्मन भाषा में क्रिस्टल नैच कहा जाता है। तो ज्यूस की जब प्रॉपर्टी टूटी गई थी, तो उनकी जब प्रॉपर्टी के ऊपर हमला हुआ था, तो उनकी खिड़कियों का कांच टूट के ऐसे ज़मीनों में पड़ा हुआ था। तो इसी वजह से इनका नाम क्रिस्टल नाच इस घटना को दिया गया था। इसके तहत लगभग 7,000 ज्यूस लोगों के बिजनेसों के ऊपर हमला किया गया। 30,000 ज्यूस लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, जिसको कंसंट्रेशन कैंप कहते हैं। इसके अलावा 91 ज्यूस लोगों की हत्या कर दी गई। अब इस घटना से एक इसको कहा जाता है कि जो हॉलोकॉस्ट आगे हुआ था, उस हॉलोकॉस्ट की शुरुआत इस दंगे को मानी जाती है। इस दंगे से हॉलोकॉस्ट की शुरुआत हो गई थी, कई लोगों का मानना है, क्योंकि अभी तक इससे पहले जो नाज़ीज़ थे, वो ज्यूस लोगों को केवल उनको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और सोशल, उनको अलग रखते थे लोगों से, उनके ऊपर कोई हमला वगैरह नहीं होता था। लेकिन इस घटना से हमने देखा कि किस तरह से 91 ज्यूस लोगों की हत्या की गई थी। तो यहाँ से लोगों की हत्याओं का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया था, ज्यूस लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। तो इसको हॉलोकॉस्ट की बिगनिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा जो दुनिया भर के देशों ने क्या रिएक्शन दिया, अमेरिका ख़ासतौर में, वहाँ जर्मनी के खिलाफ़ काफ़ी लोगों में आक्रोश हो गया था, क्योंकि अमेरिका में भी काफ़ी ज्यूस लोग रहते। तो उन्होंने जब इस घटना के बारे में सुना, तो उन्होंने अपनी सरकार से कहा कि जर्मनी जो देश है, अब वो ईविल बन चुका है, एक ईविल राक्षस देश बन चुका है, या फिर दुश्मन देश बन चुका है, दानव देश बन चुका है, क्योंकि ये ज्यूस लोगों को जीने नहीं दे रहा। उनको इकोनॉमिक तौर में भी उनकी बाइकआउट हो रहा है, पॉलिटिकल भी उनको बाइकआउट किया जा रहा है। इसके अलावा उनकी जो बिज़नेस है, उनके ऊपर भी हमला किया जा रहा है। और एक चीज़ और हुई थी यहाँ पर, जो भी चीज़ें
नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी ज्यूस लोगों ने ही की थी। और ज़बरदस्ती ज्यूस लोगों के ऊपर जर्मन जो सरकार थी नाज़ीज़ की, उन्होंने हर व्यक्ति ज्यूस व्यक्ति से 20% पैसा लिया। सब व्यक्तियों से जो उनकी इनकम थी उसका 20% हर व्यक्ति ने इस जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए उस व्यक्ति को देना ज़रूरी था। और ये केवल ज्यूस लोगों को ही देना था। बाकी क्योंकि ये जो हमला किया था ये ज्यूस ने नहीं किया था, उनके तो बल्कि ऊपर हुआ था हमला किसने किया था? जो जर्मन की पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है नाज़ीज़ पार्टी की, उन्होंने मिलके किसके साथ किया था? जो उनकी जनता थी उन्होंने मिलके किया था ये हमला। और किसके ऊपर हुआ था? ये ज्यूस के ऊपर हुआ था। लेकिन इसकी भरपाई उन्होंने ज्यूस से कराई। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ज्यूस लोगों का स्थिति कितनी विकट हो चुकी थी 1938 आते-आते। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और ज्यूस के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं जर्मनी में जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, तो इसको हम बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद करते हैं। तो इतना ही था ये जो हमारा आज का टॉपिक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।